हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 5 वीडियो लेकर के आ गया हूं। अगर आपने अभी तक कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को वहां से वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ आप डायरेक्टली चैनल पे भी जा करके वहाँ से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ और मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर में हमारे कोर्स का टाइटल दिया हुआ है कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग। हमारे इस कोर्स का टाइटल है पार्ट 5। पार्ट 5 मीन्स ये इस कोर्स की 5th वीडियो है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुका हूँ। इन दिस वीडियो आई विल कवर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इस वीडियो के अंदर में मैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप टॉपिक को कवर करूँ। वेरिएबल इज स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक तरीके का कंटेनर है। कंटेनर के अंदर जैसे कि हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे सपोज आपने बचपन के अंदर टॉफ़ी वगैरह खरीदी ज़रूर होगी, और वो टॉफ़ी कहाँ पे होती है? वो बॉक्स के अंदर रखे रहते हैं। जो शॉप्स वाले होते हैं बॉक्स के अंदर टॉफ़ीज़ को रखे होते हैं, और जैसे हम परचेज़ करते हैं तो बॉक्स से ओपन करके हमें टॉफ़ी दे देते हैं। तो जो हमारी टॉफ़ी है वो एक तरीके से डेटा है। ठीक है, और जो टॉफ़ी रखने वाला बॉक्स है वो एक तरीके का कंटेनर है। तो वेरिएबल क्या कर रहा है वहाँ पे? सिर्फ वेरिएबल का मतलब है कंटेनर। कंटेनर में आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहे तो टॉफ़ी मतलब डेटा को निकाल दो, मतलब कि टॉफ़ी को निकाल करके आप उस बॉक्स के अंदर, उस कंटेनर के अंदर में आप जो भी कुछ रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। सपोज़ जब जो हमारा खुद का नेम होता है, या हमारे मार्क्स होती है, जो हमारा एज होता है, ये सब डेटा होता है। ठीक है, तो इसको रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो हमारा वेरिएबल कहलाता है प्रोग्रामिंग के अंदर में। सपोज़ आपका मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड क्या काम करता है फ़ोन का? वो हमारे डेटा को स्टोर करता है। अब वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म। अब सपोज़ आपने अपने मेमोरी कार्ड लिया और उसके अंदर गाने और कुछ वो डाल दिए। ठीक है, गाने डाल दिए, कुछ मूवी डाल दी, तो ये आप क्या कर रहे हैं? उसके अंदर मूवी और गाने आपके क्या हुए? डेटा हुए। और जो आपकी मेमोरी कार्ड है वो एक स्टोरेज है, एक तरीके की स्टोर कर रही है, वो सारी चीज़ों को अपनी मेमोरी कार्ड में वो रख रही है। ठीक है, तो वो जो मेमोरी कार्ड है एक तरीके का यहाँ पे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएबल्स क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। वेरिएबल कुड बी चेंज और असाइन। मतलब कि वेरिएबल को हम असाइन भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम उस टाइम वैल्यू उसके अंदर ना फिल करके, मतलब उसको असाइन ना करें। एक तरीके से वेरिएबल को जब हमने, जैसे कि मतलब कि हमने मेमोरी का नाम दे दिया, जैसे कि आप फोल्डर एक बनाते हो, फोल्डर के अंदर चाहो तो आपके फोल्डर क्रिएट करके छोड़ दो। जैसे फ़ोन के अंदर आपने फोल्डर बना हुआ है, सॉन्ग है, तो आपकी मर्जी है ना कि आप उसके अंदर सॉन्ग डाल के रखोगे या डिलीट करके सारे ख़त्म कर दो। तो इसी तरीके से जैसे हम फोल्डर बनाते हैं वैसे ही वेरिएबल हैं कि वेरिएबल को अगर आप चाहो तो बस क्रिएट करके उसको बाद में छोड़ दो। अगर आप चाहो तो उसी टाइम, जैसे फोल्डर आपने क्रिएट किया, चाहे उसी टाइम आप अपना फोल्डर के अंदर जो भी डेटा डालना है वो डाल सकते हो, या तो आप बाद में भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास चॉइस रहती है कि आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो आप चाहो तो बाद में भी वेरिएबल के अंदर डेटा को डाल सकते हो, और चाहो तो उसी टाइम भी डाल सकते हो। वो कंटेनर है ना, कंटेनर में आपकी इच्छा है कि आपको कोई सामान रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, आई होप और क्लियर हो गया होगा। ऑलवेज क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल्स। हमेशा कोशिश करिए कि जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो वो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल मतलब कि जैसे कि सपोज सिंपल इंटरेस्ट का आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर में, तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर बार बार ही आपको वेरिएबल टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लिख सकते हो एस आई मीन, एस मीन्स सिंपल, आई मीन्स इंटरेस्ट। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने प्रोग्राम में। और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल्स में जब करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको चीज़ें पता चल रही होंगी, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, हम आगे मूव करते हैं। तो वेरिएबल्स, रूल्स ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कुछ भी लिखा तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, आपको उस रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, तभी आपका वेरिएबल क्रिएट हो पाएगा आपके प्रोग्राम में और आप उसे ईजिली यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इस स्लाइड में मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्सेस मतलब कि कंटेनर हैं ये, ठीक है। ये आपने सिंपली नॉर्मल क्लासों में देखा होगा। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, 5 + 45 = 50, ठीक है। मतलब कि 5 को ऐड कर दिया 45 के साथ में, तो टोटल जो हमारा अमाउंट हो गया वो 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लेकिन जब हम यही चीज़ डायरेक्टली हम कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि अगर हम उससे बोल दें डायरेक्टली कि आप 5 और 45 को प्लस करके हमें बता दीजिए, तो उसके लिए जब हम कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहले उस स्टोरेज बनानी पड़ती है कि हाँ, हम जो अपनी वैल्यू इसको जो देंगे कंप्यूटर को, सपोज़ आपने 5 को ऐड कराना, तो आपको 5 के लिए पहले स्टोरिंग स्पेस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पहला बॉक्स है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा एक अंदर वैल्यू हो गई, और ये जो हमारा ये है, ये बॉक्स हो गया। जो बॉक्स है ये हमारा स्टोरेज है, और जो वैल्यू है अंदर वो डेटा है, ठीक है। आपको समझना है सही से, ठीक है। उसके बाद में मतलब कि ये बॉक्स हमारा प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल इसे कहते हैं, और जो हमारा 5 है इसे हम डेटा कहते हैं प्रोग्राम में। फिर ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा है कि ऐड हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर 45 रखा हुआ है, ठीक है। फिर इक्वल कर दिया, फिर हमने इन दोनों को आपस में टोटल कर दिया तो 50 आ गया। तो यहाँ पे बॉक्सेस आप देख रहे होंगे 1 2 3, मतलब 3 बॉक्सेस हमने क्रिएट किए होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। पहला बॉक्स क्या कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स को क्रिएट किया हुआ, तो पहला क्या कर रहा है, पहला 5 को स्टोर कर रहा है, और सेकंड क्या कर रहा है, 45 डेटा को स्टोर कर रहा है, और थर्ड क्या कर रहा है, दोनों का ऐड कैलकुलेट करके अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सपोज पहले बॉक्स को हमने num1 डाल दिया, और दूसरे बॉक्स को हमने num2 बोल दिया, और तीसरे बॉक्स को हमने सम, ये तीनों नाम से हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, और फिर हमने आगे फर्दर प्रोसेस जो भी होता है प्रोसीड कर दिया। वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एडिशन वाला प्रोग्राम भी बना करके दिखाऊंगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओनली बॉक्सेस नेम्स आर दी वेरिएबल्स लाइक num1 num2। यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने कंटेनर बताया था आपकी लैंग्वेज में, तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसका नाम num1 है, num2 है और सम है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ये देखिए, मेरे माउस को देखिए। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। रेस्ट ऑल आर दी कॉन्स्टेंट ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर्स। और बाकी सब जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कुछ को असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सब आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। और वेरिएबल्स आर दी केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल्स क्या हैं यहाँ पे, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कि जैसे कि सपोज बॉय वर्ड है, BOY, बॉय। बॉय मीन्स हमारी लैंग्वेज में क्या होता है, सभी इसको मानते हैं कि ये एक लड़के को बोलते हैं बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरली हम लोग ये मानेंगे, लेकिन अगर इसी का हम वेरिएबल इसी के नाम से, बॉय के नाम से यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम छोटा BOY लिखेंगे, सारे लेटर छोटे लिखेंगे, और उसी प्रोग्राम के अंदर में हम बड़ा BOY बॉय लिखेंगे, हमें तो लगेगा कि दोनों एक हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे ना दोनों अलग अलग समझेगा, ठीक है। आप छोटा बड़ा अगर सेम लिखेंगे तो वो
तो वो एक ही वर्क करेगा। अगर आप दो बारी वेरिएबल्स एक तरीके से आप डिफरेंट, मतलब कि एक बॉय को आप छोटा लिखते हैं और एक बॉय को बड़ा लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे दो कंटेनर अलग अलग माने जाएंगे और दो मतलब कि अलग अलग उसका मीनिंग समझेगा कंप्यूटर, ठीक है, उसको सेम नहीं समझेगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। रूल्स ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को कोई मिस मत करना, ठीक है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स का नाम जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो ये चीज़ें हैं। अ वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ, एक से लेके 31 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक से लेकर के 31 कैरेक्टर तक आप यूज़ कर सकते हो अपने वेरिएबल्स नेम के अंदर में। जो आप स्टोरेज के लिए जो कंटेनर बना रहे हो उसके अंदर आप एक से लेकर के 31 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। उसमें आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z, ठीक है। डिजिट्स मीन्स 0 1 2 3 अप टू 9, ठीक है। और अंडरस्कोर सिंबल्स में आप कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सम कंपाइलर्स अलोज वेरिएबल्स हुज लेंथ कुड बी अप टू 247 कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक से लेके 31 कैरेक्टर ही आप यूज़ कर सकते हो जब आप वेरिएबल बना रहे हो, ये आपकी लिमिटेशन होती है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो कि आपको बोलते हैं, अलाउ कर देते हैं कि आप 247 कैरेक्टर तक बना सकते हो, ठीक है। कुछ कंपाइलर्स होते हैं और डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर, बट मैं आपको बोलूँगा, यही बोलूँगा कि आप कोशिश करें, आप ट्राई करें कि आपका 30 या 31 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ ना हो। बिकॉज जितने ज़्यादा लेंथी वर्ड लिखोगे आपको टाइप करने में पहली बात तो प्रॉब्लम होगी, उसके साथ में जितनी बारी आपके प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितना शॉर्ट होगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो कंपाइलर का। स्टिल इट वुड बी सेफर टू स्टिक टू द रूल ऑफ 31 कैरेक्टर्स। अगर आप 31 कैरेक्टर्स को लेकर के चलते हो तो आपका बिल्कुल स्मूथली होगा, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि कुछ कंपाइलर्स ऐसे होंगे, मान लीजिए किसी कंपाइलर पे आप वर्क कर रहे हो तो उसकी कैरेक्टर 31 कैरेक्टर है, आपने 247 माइंड में रखा और 247, मतलब कि ये डिपेंड करता है कंपाइलर। अगर कंपाइलर ने अलाउ किया तब तो ठीक है, तब तो आप यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज कुछ कंपाइलर जिनके 31 ही कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे इशू आ जाएगा। इसलिए आप 31 कैरेक्टर अपने माइंड में रखिए, ठीक है। डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी लॉन्ग वेरिएबल्स नेम, इट्स ऐड टू योर टाइपिंग एफर्ट्स, ठीक है। अननेसेसरी मतलब कि जिनकी ज़रूरत नहीं है उतने ज़्यादा बड़े मत रखिए वेरिएबल्स की, नहीं, छोटे रखिए और काफ़ी मीनिंगफुल रखिए ताकि रीडेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो प्रोग्राम के अंदर। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम, उसका पहला लेटर आपका या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब कि A to Z में से होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए। डिजिट वगैरह स्टार्टिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और नो कॉमास और ब्लैंक आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर में आपको कोमा यूज़ नहीं करना, ना कोई ब्लैंक डालना है, ठीक है। ब्लैंक डाल दोगे तो वो समझ जाएगा, जैसे सपोज आपने सिंपल लिखा फिर स्पेस डाल के इंटरेस्ट लिख दिया तो वो दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट पॉइंट है, नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन द अंडरस्कोर एज इन ग्रॉस। एग्जाम्पल दिया हुआ, ग्रॉस अंडरस्कोर सेल कैन बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम। आप इस तरीके से ग्रॉस सेल करके ऐसे भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ करना, लाइक परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैज़, ये सारे सिंबल्स आपको यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो गलती मत करना, ये सारी चीज़ों को आपको, ये सारे पैरामीटर्स और ये रूल्स को आपको बिल्कुल माइंड में रख करके तब वेरिएबल्स क्रिएट करना है, तब आपको कोई इशू नहीं होगा। ये कुछ एग्जांपल हैं
जिनको आप देख सकते हो, SI फिर _INT, ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर नहीं भी लगाओगे तब भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। डेटा टाइप, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। डेटा टाइप, इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैर। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स को कवर करूंगा जिसकी कि आगे आने वाली वीडियोस में हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। ये वाइडली यूज़ होते हैं तो इनकी नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी जो डेटा टाइप हमें बचे हुए हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। int used for storing integer value like 1 2 10 20 29, मतलब कि इंटीजर वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यूज प्लस नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। उन सबको स्टोर करने के लिए इंटीजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को मतलब उन डिजिट को, मतलब कि वो डिजिट चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बस कंडीशन एक ये है कि इसके अंदर डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, 51 हो, 55 हो, 56 हो, -55 हो, बस पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपको इंटीजर यूज़ करना है, ठीक है। इंटीजर कितनी मेमोरी टेक करता है, इंटीजर ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के बिट्स पे, ठीक है, कि आपका 32 बिट्स का सिस्टम है, 32 का है या 64 का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये यूज़ करेगा। मैक्स टू मैक्स ये 4 बाइट्स टेक करेगा, वैसे ये 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स योर सिस्टम बिट्स। और %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसका हम जैसे जहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं और प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम %d का यूज़ करते हैं। इंट के लिए आपको %d का याद रखना है कि इंट के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, ये ज़रूरी है। फ्लोट इज़ यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यूज़। वहाँ पे क्या था, इंटीजर जो हमने पढ़ा वहाँ पे विदाउट डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यहाँ पे इसका ठीक वाइस वर्सा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए वैल्यू के अंदर, फ्लोट वैल्यू के अंदर। जैसे 15.5 15.5 5.5 5.4 ऐसे लाइक दिस, इस तरीके 7.5 -7.5। ये कितनी बाइट्स मेमोरी टेक करता है, ये 4 बाइट्स लेता है। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल कैरेक्टर्स लाइक, इसको हम जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि वो सिंगल लेटर होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सपोज 9 हो गया, 0 हो गया, उनको जिसको जो कैरेक्टर्स में लिखना है, यूज़ करना है, उसको आपको सिंगल कोट्स में यूज़ करना है, ठीक है। इसका है %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको माइंड में होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है कि जो जिसमें डेसिमल ना हो उस वैल्यू को स्टोर करता है, उसका %d उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और जो फ्लोट है उसका क्या है, वो डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है और उसका %f है। और जो कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ये बात आपके माइंड में बिल्कुल सही होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर में आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, सिंबल, स्पेशल सिंबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि वो सिंगल होनी चाहिए, उसको सिंगल कोट्स में लिखना है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में अपने बिल्कुल प्रॉपरली आपको इम्प्लीमेंट करके वीडियोस के थ्रू आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि कैसे प्रोग्राम बनते हैं, और इसका आपको प्रॉपरली बना करके भी शो करेंगे। Brief introduction. In this channel you will learn a lot like C programming, C++ programming, Photoshop, web development and many more. Useful tips and tricks, review the useful websites and apps, giving proper guidance to the beginner students of branch of computer. I hope आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।